दोनों फार्म ले सब फार्म है, शिवलिंग फार्म से गाड़ी में करते हैं और ये फिजिकल फार्म है इसको खोल कर इसमें लगते हैं या लोटा पानी मिला या पानी में जोड़ पड़ेगा। दूसरा ग्लास ले नहीं चिन्ह ये मेन है पानी आ रहा है बॉटल चलेगा इसमें निकालना है जल स्नान करना है। चलो चिन्ह मैं देखो जल लीजिएगा गिलास से कर सकते हैं चम्मच से गिलास से कर ओम गणस्वस्तम वसनसे वरस्तस्कम सर्वनिष्ठो वरस्य निष्ठम मसे वरस्य स्लम मसे वरस्यम आसीद ओम गुरुसस्य संसदास्य जल स्नानं समर्पयामि पंचास्मृत कर दीजिएगा ओम पंचामृतम मयानीतम प्रयोदधिम समन्वितम घृतम मधुम शर्करया स्नानार्थम प्रसिद्धं पंचम स्नानं समर्पयामि। जल स्नान कर दो। ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवाल मणिवालस्ताशना सेवतः सुस्तेयाक्षो मुणस्ते रुद्राय पुष्पते कर्णमे नामा अवलिप्ता रौद्रा नवो रूपा पार्जन्या जल स्नानं समर्पयामि। अब अभिषेक करेंगे जल पहले दूध से उसके मंत्र है मैं मंत्र बोलूंगा और तुम छोड़ते रहना। ओम नमस्ते रुद्रमन्वयोऽसोतीशवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्नो संतमय विसंताभि चाकिसिः यामेषु गिरिं संतहस्ते विभस्यस्ते शिवांगिरि ततां कुरु माहिषि पुरुं जगत शिवेन वचसा स्वा गिरिसाच्छादवामिषि यथा नः सर्वनिज्जत यक्षं सुमनासत अध्यभोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषेक अणिं च सर्वाजन्भय सर्वाच्च पातु तान्नो धराचि पराशुवः असो यस्ताम्रो अरुण उत प्रभु सुमङ्गलः ये चैनां रुद्रा अरिकोदिच्छोषितः सहस्रस्य वैशाहेडीमहे असो यो अवसरपति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनं गोपा अदृशन् अंतयार्य सदिष्टो विड्यातिनः नमोस्त नीलग्रीवाय सहतक्षाय विदुषे अथो ये असय सत्त्वानो तेभ्यो करं नमः प्रमुच्च धन्वन् उभस्यो प्रातोर्याज्ञाम याचते हस्तईशवः परात भगवो वसः विद्यधनु कपर्दिनो शल्यो बाणयावत अनेसन्यस्या ईशव आहुरस्य निसंगदे याते हेतिर्निदुष्टं हस्ते भगवते धनो तयास्मान्निस्तत्त्वं यक्षमा प्रभुज परिते धन्मतो हेतिर्मसान् गृह्णन्तु विश्वतः अथो च येषुधिष्ठवारे अस्मिन् निदेहितम् अवतत्थ धनुष्टं सहस्राक्ष सतेषु सुदे निसीर्यं कल्याणामुखा शिवो स न सुमना भवः नमस्ते आयुधाना या ताताय विष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यान्त धन्वने मानो मान्त मुतमानो अर्भकर्मान अच्छन्तुमा नो निक्षत्मा नो पधि
वसु रीरिषु मानो वीरान रुद्र माविनो वर्ष विस्मन्तः सद्वित्वा हवामहे ओम त्र्यंबकमिदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मानो वीरान रुद्र मामिनो वधिर विस्मन्तः सद्वित्वा हवामहे। एक जल से पानी से और उनको निकाल कर जल से या उसे हाथ से ओम शुद्धवाल सर्वसिद्धवाल मणिवालस्तासना श्रेयस्याक्षो नमस्ते रुद्राय प्रसुते कण्यामा अवलिप्ता रुद्र नवरूपा पार्जन्याम जस्नानं समर्पयामि गंगाजल पंचम स्नानं समर्पयामि। इसको सेपरेट या इस तरह उसमें थाना चावल आसन देते हैं एक इसको साइड हटा दे बेटा, उसको साइड हटा दे, उधर पीछे रख दे ध्यान से। ज्ञानम संप्रस्तार माता सुनसु निर्वाण बुद्धि उपमा अश्लिष्टास्तमनि स्तष्ट विवाह ये जनरल पढ़ा अलग वहाँ मूर्ति में और शिवलिंग में ये थोड़ा तोड़ के थ्रेड है उसे थोड़ा रख कर दीजिए। ओम नमः शिवाय नमो नमो भयाच रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपते च नमो नीलदेवाय च शीतकंठाय च नमः कंठम कामनादिव्यं कामरूपिणम् अखंड काम सौभाग्यं सुखं प्रतिगृहीतां कुसुमं निवेदयामि। नमः शंभवाय च मयभवाय च नमः शंकराय च नमस्काराय च नमः शिवाय च शुक्राय च कृतान् निवेदयामि। ओम नमः पर्याय च अगराय च पुत्राय च चोत्राय च नमस्ते तीर्थाय च तुल्याय च नमः साय च धन्याय च पुष्पांजलि निवेदयामि। कांडा कांडा प्रवरन्ति वर्षा प्रशस्तरि एवानो दिव्य प्रथम शस्त्रेण सतेन च। अगरबत्ती दीपक नमः नमः कपर्दिने च नमः नमः कपर्दिने च विक्तकेशाय च नमः शस्त्राय च तन्धन्ये च नमः ग्रीसाय च चिकित्साय च नमो
नित्याय च स्मृते नमो आसवे चाजिराय च नमः शीघ्राय च शीघ्राय च नमो अर्घाकुंगाय दर्शनाय च नमो नारायणाय च नित्याय च धूपम दीपम धूपाग्राप्यामि दीपम दर्शयामि ओम बरोस शाम सदा से धूपमाग्राप्यामि दीपम दर्शयामि प्रसाद निकालना प्रसाद कटोरी ओम नमो ज्येष्ठाय च निष्ठाय च नमः पुरजाय चापराय च नमो मध्यमाय च चाककुलाय च नमो जगन्नाय च बुद्धनाय च और चढ़ा दीजिएगा फलानि यानि नपाणि स्थापितानि स्वागतः तेन में सफला वक्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि फलानि निवेदयामि आचमन करा दीजिएगा त्रिपुरांत दीनार्तिनाशते कंठ शासित राणामाचमनियं च पवित्रोदक कल्पितम् आत्मनियं निवेदयामि ओम रुद्राय कवे पर्जन्य चदिविराय सगरामय प्रकाशनदुष दिपेत चतुर्थे विष्णु पष्टांगे नातरुम दक्षिण करिएगा दक्षिण ओम पूजायां संपूर्ण फलेतरे दक्षिणां कांचन देव स्थापयामि स्वागतः दक्षिणां निवेदयामि ओम नानास्तु पुष्पाणि कालवांच पुष्पाणि मात्र ग्रहण पुष्प पुष्पांजलि समर्पयामि ऐसा 3 बार चलेगा ज्ञान कांच पापन जमान पापन दक्षिणा पदे पदे मास प्रदक्षिणा होता है ऐसे करते हैं ना तो प्रदक्षिणा हो जाती है जैसे राउंड लेते हैं 3 बार इससे बदले में केवल ऐसे कर लेते हैं ठीक है उनको जो है ऊपर जगह तो है इसको भगवान विष्णु पूजा करेंगे भगवान विष्णु की ध्यान करते हैं ओम शांताकारं भुजगशयनं पवनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगबीजानुगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वविघ्नाशं ओम शशंखचक्रं सकेटपूर्णं सपीतवस्त्रं सरसीलयक्षणं सहारवक्षस्पदपश्चवर्ष्यं नमो विष्णुं विशिष्टाचतुर्भुजम् ओम पूर्वश्री सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी शतसमाय पूजामि आगच्छ बंधस्थान च दिष्टो अपनं कृतं तवतं सुस्थिरो भव आचमन ओम तदविराट जाय तदविराजत पश्चिम पुंडरीकाक्षं समर्पयामि ओम रस सत्रम नीचे नीचे अब शांत रहना है निकाल दो इसमें डाल दो ओम तस्मात् जागृत ओम बृहस्पति सत्रम
ओम भगवते गंगा स्नानं समर्पयामि। साफ करते हैं सबको। सर्वभूषादिकेशो मे लोकलज्जानिवाणे मैं पदस्थाणी गृहीतां वस्त्राणि निवेदयामि। उपवीतं निवेदयामि। उपवीतं निवेदयामि। चंदनं निवेदयामि। स्वच्छतां निवेदयामि। ओम पुष्पाणि गृहीतां पुष्पाणि निवेदयामि। अगरबत्ती दिखा दिए और दीपक चंद्रमा मनसो जात चक्षुषिरयात श्रोतादपस्पणाच मुखादनिरयात धूममायाम्यामि दीपं दर्शयामि। प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। ओम सर्गाभिषेकं नैवेद्यं गृहीतां नैवेद्यं निवेदयामि। आत्मा करावे जल छोड़ दिएगा। मध्य पानी समर्पयामि। आँख बंद करिए। भगवान भगवान जी को ओम प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा। दो पर चढ़ा दिएगा। इदं फलं मया देवं स्थापितं तस्मै सफलाप्ति भवेत् जननी जननी फलं निवेदयामि। आत्मा करा के फल को छोड़ना। ओम गंगा जन समानितं शरणप्रसन्नमाचमकमानंद धामप्रतिष्ठा तदाश्रयं समर्पयामि। तुलसी रूपांचलपं तुलसी पत्रं निवेदयामि। पूगीफलं महदीपं नागरिकलेशं केलादिचूर्णाश्रं ताम्बूलं पूगीफलं निवेदयामि। तम दिव्य सर्वकार्यकरीव ध्रुवां निवेदयामि। ओम हिरण्यगर्भ दक्षिणां निवेदयामि। ओम गुरुहस्ते दक्षिणां निवेदयामि। यं ब्रह्मा वरुणं दर्शमूर्तः स्तन्वन्ति दिव्यस्ते वेदे साङ्गसत्कृतं गायन्तं साङ्गा ज्ञानावस्ति ततन्नसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुषदातृगुणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले रक्षस्तले कौस्तुभं नासाग्रे वरमतं कटले वैणं पडे कंकणं सर्वाङ्गे चन्द्रस्मितं पञ्चेशतावली गोपस्ति प्रतिष्ठुभ्यते गोपाल चूडामणि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वशिष्ठ भगवान की जय। तो यहाँ पर हम लोग पूजा कंप्लीट होती है, कथा शुरू हो गई। तो हमको 5 लोग चाहिए कथा पढ़ने के लिए। वॉलंटियर्स प्रार्थना करते हैं। फिर फूल लीजिएगा। इसको अपने सामने
पेट और पेट कर लो। हाँ, पीछे बांट दो ना सबको। बाद में करना, बाद में ओम ओंकार विंद संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पुष्टिमादाय परिपूर्णं तस्मै अमोघं पंडिताक्षं निःसिंहं दत्तसुदनं श्रीकृष्ण जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गणाधजं जनार्दन जनातीतं जानकी बल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणतपरं दुर्गमे विष्णु घोरे शत्रु भय पर पीड़ित विस्तार शरेषु उत्थानश्रेष्ठ नासान्यता संगृत इष्टं परमाप्नुयात् सत्यनारायण देवं वन्द्यं कामदं प्रभु लीलावितं तस्मै नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कृष्ण भगवान की जय। तो दृश्य को दृश्य को से अभी क्या मैक्सिमम हाँ काम हो गया छोड़ दो। प्रथमो अध्याय प्रारंभ। व्यास जी बोले, एक समय नामिरान्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि पुरुषों के ज्ञाता सूत जी से पूछे कि हे मुने, आप कृपया बताइए कि इस व्रत या तप से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, एक बार देवर्षि नारद जी ने यही बात भगवान विष्णु जी से पूछी थी। भगवान ने जो उसका उत्तर दिया उसको आप सुनिए। एक समय नारद जी परोपकार की इच्छा से पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के प्राणी भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फल स्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कष्ट पा रहे हैं। इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर हो सके, ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक हो गए। वहाँ नारद जी ने शंख चक्र गदा पद्म एवं फल फूल माला से युक्त चतुर्भुज नील वर्ण पीताम्बर धारी नारायण की स्तुति की। नारद जी बोले, हे भगवान, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति है, आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण है, गुणात्मा है, सबके आधिभूत है और भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान जी बोले, हे नारद, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ। नारद जी बोले, हे भगवान, पृथ्वी लोक के निवासी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। आप कृपा कर बताएं कि उनका दुख किस प्रकार से दूर हो सके। भगवान जी बोले, हे नारद, तुम संसार के परोपकार की इच्छा से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त होते हैं और भौतिक या आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करते हैं, उसे सुनो। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं पृथ्वी लोक में परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण जी का एक व्रत है, जिसे विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में शीघ्र ही सुख भोगता है और परम लोक में मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, उसे किसने किया है और वह व्रत किस दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान जी बोले, यह व्रत दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा से युक्त हो, बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो, श्री सत्यनारायण जी का व्रत एवं पूजा करे। व्रत करने वाला नैवेद्य और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केले की फली, घी, दूध, गेहूं या चावल का चूर्ण या गुड़ ही लेकर एवं संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाओ। पूजा और कथा श्रवण करने के पश्चात सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ति होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि के ऊपर यही साधारण लघु उपाय है। प्रथमो अध्याय कृष्ण भगवान की जय।
नगर में एक निर्धन संतानन नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। श्री सत्यनारायण भगवान ने उस ब्राह्मण को दुखी देखकर स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो? ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप मेरे निर्धनता निवारण का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। बूढ़े ब्राह्मण ढेरसारी श्री भगवान जी बोले, श्री नारायण जी मनोवांछित फल देते हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो। इसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। व्रत के सारे विधान और विधि पूर्वक कर वो बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी श्री सत्यनारायण जी वही अंतर्धान हो गए। सतानन ब्राह्मण ने इस व्रत को करने का निश्चय किया और प्रातः काल उठकर श्री सत्यनारायण जी के व्रत का करने का संकल्प करने के बाद भिक्षा मांगने के लिए चला गया। वो देख ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उसी धन से बंधु बांधव के साथ ब्राह्मण ने श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वो सब दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से ये ब्राह्मण प्रति मास पूर्णमासी को इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार श्री सत्यनारायण जी के इस व्रत को करने से वो ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा उस मनुष्य के भी सब दुख नष्ट हो जाएंगे। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा व्रत मैंने तुम्हें कहा है। हे ऋषियों, अब क्या करूं? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को किसने किया, वो हमें सुनना है। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लड़की बेचने वाला प्यास में लकड़ी बेचने वाला प्यास से व्याकुल होकर उस ब्राह्मण के घर गया। लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और नमस्कार कर बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, यह सब इच्छाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन हानि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ग्रहण किया। मन में श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करने का संकल्प कर वह लकड़ी बेचने नगर में गया। भगवान की कृपा से उस दिन उसे लकड़ियों का पर्याप्त मूल्य मिला। तब वो प्रसन्न होकर पके केले की कली, शक्कर, घी, गेहूं और चूर्ण आदि सवाया इकट्ठा कर अपने घर को गया और बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन एवं पुत्र से युक्त होकर इस लोक में सुख होकर अंततः सत्य लोक को प्राप्त हुआ। भगवान की फिर उसके बाद आरती बेटा तो खत्म। अध्याय प्रारंभ। सूची बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको बताने बोल रही हूँ। कुरुवंश में उल्कामुख नामक एक विचारवान राजा हुआ जो सत्यवक्ता और जितेंद्र था। वो राजा नित्य अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ देवस्थान में जाकर सबको दान देकर संतुष्ट करता था। एक समय उन दोनों के भद्रशीला नदी के किनारे